नमस्कार। टीआर जेम्स में आपका स्वागत है। आज बात करता हूँ मोती के बारे में। मोती या मुक्ता या पर्ल। पर्ल बनता कैसे है उसके बारे में बात करता हूँ। कौन सा पर्ल बेटर होगा आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी जेम्स स्टोन के हिसाब से, राशि रत्न के हिसाब से कौन सा मोती पहनने से बेहतर होगा, अच्छा होगा, और कौन सा मोती एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज में नहीं आएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा या उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएंगे। और कौन सा मोती डाई किया हुआ होता है और कौन सा मोती नेचुरल कलर होता है। बहुत सारा मोती देखेंगे आप जो कलर होता है, अलग अलग कलर में देखा जाता है, उसके बारे में डिटेल्स बात करूंगा। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मोती बनता किस तरह से है। हमारे जो पुराने जो जौहरी हैं, जो इस मोतियों के बारे में, नगीनों के बारे में बहुत गहरा नॉलेज रखते हैं, उनका ये नज़रिया है, उनका ये सोच है कि मोती जो बनता है एक आबे मेसा, आप बोलते हैं पानी को, मेसा एक जगह का नाम है, वहाँ से जो पानी बादल लेकर के आता है आबे मेसा बोलते हैं उसको। जो तो आबे मेसा का जो पहला बारिश होता है, हिंदी में बोलते हैं सेबतिया का पहला पानी, वो जब गिरने वाला होता है तो सारी सीपें, जहाँ जहाँ मोती पाया जाता है, सीप जो है आबे मेसा बरसने से पहले, सेबतिया का पानी बरसने से पहले सीप समुंदर के नीचे से ऊपर आता है, पानी के सतह से ऊपर आके अपना मुंह ऐसे खोलता है, जिसके अंदर 2 कतरा 3 कतरा जितना भी बूंद उसमें पड़ना होता है वो ले लेती है सीप अपने अंदर, लेके पानी के अंदर बैठ जाती है। वो पानी पेट के अंदर घूमता रहता है और सीप बार बार जब डिस्चार्ज करती है, उस पानी के घूमने की वजह से जो उसको महसूस होता है, चुभन महसूस होता है, तकलीफ महसूस होता है, तो वो कैल्शियम डिस्चार्ज करती है, क्योंकि मोती जो होता है वो पूरी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो कैल्शियम डिस्चार्ज करती है और वो मोती के ऊपर एक लेयर की तरह चढ़ता जाता है, एक स्किन बन जाता है। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद से फिर होता है, फिर डिस्चार्ज करती है सीप, और फिर वो कैल्शियम उसके ऊपर से एक कवरिंग करते रहता है, एक लेयर बनते रहता है स्किन के ऊपर स्किन। जैसे प्याज में देखते हैं ना, प्याज का छिलका, एक छिलका के ऊपर दूसरा छिलका, उस तरह से मोती के ऊपर एक के बाद एक चमड़ी पैदा होते रहता है और वो काफी दिनों के बाद वो मोती के शक्ल में पाया जाता है, जबकि सीप से उसको चाक करके उससे निकाला जाता है। सीप के अंदर में जब मोती होता है तो कोई इतना चमकदार नहीं होता। बहुत से वीडियो में मैं देखता हूँ सीप के अंदर से मोती निकालते हैं चमकता हुआ, कभी नहीं निकलता नहीं है। वो जब सीप के अंदर से निकलता है तो उसमें ऐसा चमक कभी नहीं होगा, कभी भी इस तरह का चमक उसमें नहीं होगा। सीप के अंदर से जब निकलता है तो मैला होता है, देखने में जो है पूरा पीला टाइप का, काला टाइप का होता है, इसके ऊपर से मांसों का एक लेयर लगा हुआ होता है, तो उसको फिर साफ किया जाता है प्रोसेस करके। तो इस तरह से मोती को फिर वो नेचुरल मोती। तो नेचुरल मोती होता कौन सा है, कहाँ पाया जाता है? इंडिया में ही पाया जाता है, चूना खाड़ी बोलते हैं। मगर वो सब जो मोती होता है बहुत छोटा छोटा मोती होता है, उसको आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन में वो दवाओं के काम में आता है, दवा बनता है। वो राशि रत्न में काम नहीं आता, बड़ा साइज का होता नहीं है, और ज्वेलरी में भी वो काम नहीं आता। तो वो मोती होता है। और सबसे जो अच्छी मोती जिसको बोला जाता है, जिसको हम और आप जानते हैं, बसरा का मोती। हमारे पास फोन आते रहता है बसरा का मोती है, लोग पूछते रहते हैं। बसरा का मोती मिलता ही नहीं है, क्योंकि बसरा इराक शहर में, वहां पे एक झील था बसरा में, वहां पे जो झिनुक था, जो सीप वहां पे उस नदी के अंदर जो सीप था, उस सीप से जो निकलता था मोती, उसको बोलते थे बसरा का मोती। तो जब ईरान और इराक का लड़ाई युद्ध हुआ, उसमें जो बम गिरने की वजह से, बारूद के वजह से वो सारी सीपें मर गई, कोई भी सीप जिंदा बचा नहीं जो वो मोती पैदा कर सके। इसलिए बसरा का मोती पाया नहीं जाता है। उस नदी की सारी सीपें मर चुकी हैं, बसरा का कोई मोती, नया मोती आता नहीं है। जो पुराना मोती है, राजा महाराजा बादशाहों के घर में, जमींदारों के घर में जो पुराना जिसका माला हुआ करता था, तो उसमें से माला से टूट करके आता है, बाजार में बिक्री होता है, जिसमें छेदक किया हुआ होता है या अंगूठी से निकला हुआ होता है। तो पुराना चीज मिलता है, वो भी बहुत महंगा मिलता है, 10,000, 15,000, 25,000 रुपया रत्ती मिलता है, एक पुराना चीज है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज में मेरे ख्याल से वो बेटर नहीं है।
फिर भी लोग खरीदते हैं, पहनते हैं, मिलता नहीं है। और जो नया मोती आपको बसरा का बोल के बेचते हैं, पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, कैसे बेचते हैं, ये अपने समझ में नहीं आता। दूसरा होता है वेनेजुला। वेनेजुला का जो मोती होता है तो वो भी नेचुरल होता है, वो भी प्योर होता है। बसरा के बाद उसका नंबर आता है और वो बहुत जगह निकलता है, लेकिन वो सही नहीं होता। तो एक नजरिया तो ये है कि आबी मेसा सिबतिया के पानी से मोती बनता है। दूसरा जो नजरिया है वो ये है कि सीप का मुंह कभी खुल जाता है तो उसके अंदर बालू का कनी या कोई कंकड़ छोटा सा डूब जाता है उसके पेट के अंदर, तो उसको चुभन महसूस होता है। तो सीप जो है वो दर्द से, चुभन से बचने के लिए वो कैल्शियम डिस्चार्ज करती है और उस कैल्शियम को, जैसे मैंने पहले बताया था, उस तरह से वो कवरी उस पर होता रहता है। बार बार वो कैल्शियम डिस्चार्ज करती है, बार बार उसको वो जो गोली की तरह बनता जाता है और उसको लपेटता रहता है, उस पर एक चमड़ी के ऊपर एक चमड़ी बनते रहता है, तो वो भी मोती होता है। दूसरा नजरिया ये है, तो या तो बालू के कनी से बने या आबी मेसा सिबतिया के पानी से बने। तो असली मोती जो होता है उसको बनने में काफी टाइम लगता है और वो सीप के अंदर से ही निकलता है। लेकिन आजकल जो बाजार में मोती मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं, अलग अलग नाम दे दिया गया है। केसी मोती, ब्रॉक मोती, साउथ सी मोती, बस बर्मा मोती, जबकि बर्मा में मोती होता ही नहीं है। ये सब नाम दिया गया है मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन सारा का सारा प्रोसेस किया हुआ मोती होता है। और अब इसमें ये देखना है आपको, बसरा का मोती तो मिलता ही नहीं, तो फिर कौन सा मोती पहनेंगे, ये आपको देखना होगा। तो ये सब जो साउथ सी मोती है, जो आप ये देख रहे हैं, ये बाजार में ये चमक दमक बहुत अच्छा होता है इसका जो खूबसूरती है, तो ये ज्वेलरी के लिए ठीक है। माला बनाया जाता है इसका, बहुत सारे जेवर में लगता है, उसके लिए ठीक, क्योंकि इसका लुक लस्टर अच्छा होता है, तो उसके लिए ठीक है ये। लेकिन राशि रत्न के हिसाब से मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। राशि रत्न के हिसाब से आपको कौन सा मोती पहनना चाहिए वो मैं बताऊंगा। बसरा का मिलता नहीं है, वेनेजुला का मिलता है तो वो आप पहनिए, मगर वो भी हर जगह पे, हर वक्त, हर समय नहीं मिलता। तो आपको इसमें नहीं जाना है कि ये बर्मा का है, ये साउथ सी है, ये केसी है, ये ब्रॉक, ये सब आपको नेचुरल पर्ल पहनना है। नेचुरल पर्ल जो सीप के अंदर से ही निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंसान का, आदमी का माथा लगाया हुआ होता है, उसमें बुद्धि लगाया हुआ होता है। लेकिन वो जो होता है वो जिस सीप के अंदर जैसे नेचुरल मोती बनता है उस तरह से ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया जाता है। उतना टाइम उसमें जो खुद से कुदरती, जो पूरी 100% नेचुरल होता है, कुदरती होता है, वैसा नहीं होता। अब उसमें ये देखना होगा कौन 100% नेचुरल, 100% तो है नहीं, कौन 90% नेचुरल है, कौन 80% है, कौन सा 70% है, तो ये देखना पड़ेगा। तो जो 90% नेचुरल है उसको आप लीजिए, वो राशि रत्न के हिसाब से आपके लिए काम आएगा, वो होता है ये देखने में व्हाइट है, लेकिन देखेंगे इसमें एक रेनबो कलर आ रहा है। रेनबो कलर 7 कलर, जैसे कि हीरा में, हीरा व्हाइट होता है, सादा होता है, लेकिन उसमें से रिफ्लेक्शन जब होता है तो 7 कलर रेनबो कलर रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह से मोती भी व्हाइट है, लेकिन देखिए इसमें से भी आपको कुछ रेनबो कलर दिख रहा है, तो ये बेहतर माना जाता है। अच्छा, राशि रत्न के हिसाब से इसमें भी देख पाएंगे आप, थोड़ा टेढ़ा बहका है, अनसेव है, लेकिन ये नेचुरल है। तो इसमें भी देखेंगे आप व्हाइट है, लेकिन इसमें रेनबो कलर खेलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नदी का है, कौन सा झील का है। इसमें जो देखना है सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें ये देखना है किसी क्वालिटी जो है उसमें एक नाजुकपन होना चाहिए, व्हाइट के ऊपर एक रेनबो कलर आना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। अलग अलग पानी का अलग अलग क्वालिटी होता है, उस अलग अलग जिस तरह से देखेंगे आप, कोई फल एक ही फल होता है, लेकिन कोई तीता लगता है, कोई थोड़ा फीका लगता है, कोई बहुत मीठा होता है, वहाँ का माटी का असर होता है, वहाँ का पानी का असर होता है। उस तरह से मोती भी जिस झील से निकलता है, जिस पानी से निकलता है, उस पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पानी वहाँ का कैसा है, उस हिसाब का वहाँ से सीप का जात होता है। और जब सीप का जात अच्छा होगा तो उसका कैल्शियम भी बहुत ही अच्छा कैल्शियम जो डिस्चार्ज करती है सीप, उसका कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें यही देखने का, कुछ देखने का नहीं है। और ये जो दिखला रहा हूं मैं आपको, ये आपका 90% नेचुरल है, 100% नहीं बोल सकता। 100% जो नेचुरल होता था वो बसरा का मोती होता था।
बसरा का मोती बहुत कीमती, जिसको बोलते हैं ना हीरा मोती। हीरा के साथ दो पत्थर का नाम आता है, हीरा मोती या हीरा पन्ना। तो मोती जो हीरा के साथ जो नाम लिया जाता है, हीरा माने हीरा मोती माने बहुत कीमती मोती, हीरा की तरह कीमती, तो वो होता था बसरा का मोती, जो मिलता नहीं है आज के डेट में। तो आपको राशि रत्न के हिसाब से अगर पहनना है, फैशन के हिसाब से ब्रॉक पहन लो, साउथ सी पहन लो, बर्मा बोल के आता है वो पहन लो, कुछ पहन लो, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स स्टोन के हिसाब से अगर पहनना है, राशि रत्न के हिसाब से अगर आपको पहनना है, तो वो आप नेचुरल पर्ल आप पहनिए, जो आपके लिए बेटर होगा। ये सारा जो देख रहे हैं आप, सारा का सारा नेचुरल पर्ल है, ये वाइट है। ये आप राशि रत्न के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स स्टोन के हिसाब से इसको आप पहन सकते हैं। थोड़ा अनसेफ है, लेकिन ये बेटर होगा आपको। इसमें कलर भी आता है, ये देख रहे हैं आप, ये कलर है, लेकिन ये जो कलर है ये पूरा का पूरा ओरिजिनल कलर, ये डाई किया हुआ नहीं है। क्योंकि डाई किया हुआ जो होता है, तो डाई करके बेच रहे हैं लोग, कलर करके बेच रहे हैं, वो ज्यादातर माला बनता है, ज्वेलरी में काम आता है, उसके लिए ठीक है। लेकिन राशि रत्न के हिसाब से डाई किया हुआ मोती नहीं पहनना चाहिए। उसका एसिड में तो कोई मोती खराब हो जाएगा, उसको सरफ में डालेंगे या आस्ते आस्ते यूज करेंगे ना, वो कलर आस्ते आस्ते चला जाता है जो डाई किया होता है। ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल कलर, ये कभी भी नहीं जाएगा, जितना दिन भी आप पहनो यूज करोगे ये कभी नहीं जाएगा, और जितना पहनोगे उतना शाइनिंग आएगा इसके अंदर। बहुत अच्छा कैल्शियम मानेंगे ये जो दिखला रहा हूँ आपको, चाहे व्हाइट लीजिए या गोल्डन लीजिए, येलो लीजिए, ये ओरिजिनल कलर नेचुरल कलर है, ये भी नेचुरल पर्ल है, 90% रियल है। ये पहनने से आपके काम में आएगा। लेकिन आप जो नाम में जाओगे बर्मा और ये और वो ब्रॉक, तो उसमें क्या है, आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा, काम में उतना ज्यादा नहीं आएगा। उससे बेटर है जो मैंने आपको दिखलाया। तो एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स स्टोन का आपको धारण करना है तो ये नेचुरल पर्ल आप पहनिए। आज के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ दूसरे सब्जेक्ट के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।